की डिजीज, दूसरा जीर्ण पुराने रोग क्रॉनिक डिजीज, और घातक रोग गैस्ट्रो डिजीज। हम सब यहाँ जो बैठे हैं ना वो इस जीर्ण पुराने रोग और क्रॉनिक डिजीज के बैठे हैं। हो सकता है किसी को गैस्ट्रो डिजीज भी हो। अब ये पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर शुरू करते हैं, तीव्र रोग माना एक्यूट डिजीज। ये क्या है जानकारी? जो नए हैं और जिनको फंक्शनल से फंक्शनल डिजीज हुआ है, और जो मतलब आदत चेंज करने से वापस हील कर जाती है। आप लोगों क्या ख्याल है? टेम्पररी होता है वो, सिर दुखना जैसे वो सडन होता है, सडन होता है। भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, छोटा डॉक्टर नहीं बनाएंगे हम, सच्चा डॉक्टर बनाएंगे। तीव्र रोग तो है, किसको कहते हैं और कौन से हैं तीव्र रोग? दो क्वेश्चन है यहाँ पर, तीव्र रोग क्या है और कौन से हैं? जैसे कि वायु में सडन पेट में दर्द होना, थोड़ी देर के लिए आते हो, जैसे सिर दुखा फिर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आते हैं क्या? आप दवाई लेकर के थोड़ी देर के लिए रुकते हो? दवाई ले ली फिर हो गया उल्टी। सुनिए, तीव्र रोग, नए रोग, एक्यूट डिजीज के रोग। ये तीव्र रोग उसको बोलते हैं जो एकदम तीव्रता से आते हैं, तेजी से आते हैं, अचानक आते हैं, बिना बता के आते हैं और कष्टदायक रहते हैं, और इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं, बिस्तर पर लेटा देते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते हैं। उसको बोलते हैं तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज। अब बताइए कौन से? पथरी, जैसे पथरी तो क्रॉनिक फीवर। चलो एक तो क्वेश्चन सही आया, वो क्रॉनिक है। नजला जुकाम, वॉमिटिंग, कुछ पोर्शन तो उसको एक्यूट में मान सकते हैं। चलो आगे और वॉमिटिंग। चलो दूसरा क्वेश्चन भी सही आया। तीसरा पेट दुखना भी सही है। चलो तीसरा, और अभी नहीं सही। वो तो चलो ठीक है। एक्यूट डिजीज जिस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन दी वो केवल 5 हैं। कौन से? नंबर 1 फीवर। जब फीवर होता है तो पहले सिंपल आएगा 98 डिग्री से बढ़ करके 99, 99 के बाद 100, 1 2 3 4 5, 105 तक पहुंचा तो आप बिस्तर पर लेट जाएंगे, करवट भी नहीं बदल सकते, पक्का। नंबर दूसरा है दस्त। दस्त 1 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, 25 नहीं, 50 दस्त, पानी की तरह 2-2 मिनट में, बिस्तर भी नहीं उठ सकते, कमोड भी वहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा है उल्टियां, धड़ाधड़ उल्टियां आ रही, रुक ही नहीं रही हैं। 3 माने ऐसे बता रहा हूं जो आपको बिस्तर पे लेटा देती हैं। चौथा है असहनीय पीड़ा, चाहे सिर में हो, चाहे गले में हो, चाहे छाती में, चाहे पेट में, शरीर के कहीं भी अंग में असहनीय पीड़ा हो, केवल भागने के डॉक्टर के साथ कुछ नहीं है। चौथा है बॉडी में कहीं भी असहनीय जलन, कहीं भी गले में हो, छाती में हो, पेट में हो, कहीं जलन। इन 5 से अपन झेलते हैं। पहले एक एक आती है, बुखार आएगा बता के नहीं आएगा, आ जाएगा। दस्त होंगे बता के नहीं आएंगे, अचानक आएंगे। दर्द होगा अचानक होगा। ये एक्यूट पोर्शन है। अब जो ठीक है एक्यूट पोर्शन, इन 5 का अलग अलग ट्रीटमेंट भी है और इकट्ठा भी है। इनको अगर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो इट इज कन्वर्ट क्रॉनिक डिजीज। अगर फीवर को सही तरीके से नहीं इलाज किया तो टाइफाइड, मलेरिया, पिल्यूरिसी, जॉन्डिस में बदल जाएगा। अगर मैडम ने बताया था नजला जुकाम,
बलगम। सपोज इसी को लेते हैं, कैसे क्रॉनिक और डिस्ट्रक्टिव बदल जाता है। हमारे शरीर में जो हमने तेल वाली चीजें खाई, हजम नहीं हुई, कफ बना। शरीर ने जो हजम नहीं हुआ कचरा उसको कफ के रूप में बाहर निकाला, माना नाक से और मुंह से बलगम के रूप में निकाला। हमने इसको रोग समझ लिया और डॉक्टर के पास गए, साहब जुकाम हो गया, अरे चिंता नहीं करनी है, गोली लिख के दे दी, 2 दिन में बंद। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर साहब खांसी हो गई है, अरे चिंता मत करो, इसकी भी दवाई दे दो, लिख के दे दिया। खांसी की दवाई ले, हफ्ता 10-15 दिन आराम। फिर डॉक्टर साहब ये तो श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, अरे चिंता मत करो, इसका भी डोज लिख पंप। साहब ये श्वास तो रुक नहीं रही है, बार बार घुटन हो रही है, बढ़ रहा है श्वास, चिंता मत करो, एक इनहेलर लिख देता हूँ, जब भी श्वास में आए तो इनहेलर पंप लगा देना। महीने 2 महीने बाद, साहब ये तो पंप भी काम नहीं कर रहा, अरे चिंता नहीं है, एक छोटा सिलेंडर ऑक्सीजन का रख लो जिनमें। साल के बाद साहब ऑक्सीजन काम नहीं करी, अच्छा टेस्ट कराओ लंग्स में, देख अरे यार आपका तो लंग्स ही खराब, उसको काट के फेंकना पड़ेगा, ऑपरेशन। ये पद्धति है इस डिजीज को कहां से कहां तक पहुंचाया। लास्ट में आएगा ही। अब ये जो है एक्यूट से क्रॉनिक, क्रॉनिक से डिस्ट्रक्टिव, उसके बाद भी लंग्स में जब दमा पहुंचा तब भी उन्होंने नहीं किया, टीबी हो गई जो डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। ठीक है, अब जो भी, अब अपन को इसको निवारण करना है, ठीक है ना। इन जरा जरा चीजों पे डॉक्टर के पास गए जाएंगे ना, आप रोग बड़ा करके ले आएंगे, ठीक करके नहीं ले आएंगे। अब अपन को ठीक करना है। अब सपोज इन 5 में से कोई भी आ गई, पहले मैं इन 5 का कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट बताता हूं, बहुत ही सरल, अति सरल, कुछ भी नहीं करना, केवल 3 उपाय करना, वो भी हम करेंगे 3, बाकी प्राणी तो 2 उपाय करते हैं, वो भी बताता हूं। पहला उपाय ये है, यहां से खाना बंद, यहां से निकालना चालू। तीसरा रेस्ट, कुछ भी मत करो, 72 घंटे में ये साफ करके चला जाएगा। अब ये बताओ एक्यूट डिजीज क्यों आती है और इतनी कष्ट देने वाली है? ये जो इतनी कष्ट देती है उसके बाद भी ये हमारी एक्यूट डिजीज मित्र हैं या शत्रु हैं? मित्र। मित्र क्यों है? इतना जो कष्ट दे रहे हैं तो मित्र हैं। इंडिकेशन ये इंडिकेशन तो देती है, परंतु मेन भगवान ने जब जन्म दिया था ना, तब मृत्यु की डेट लिख के दी है और अंदर वाले डॉक्टर को बोल दिया, आत्मा को तुम संभालना, जब तक इसकी डेट नहीं आए तब तक तुम इसको पालते रहना, मरने नहीं देना। तो अंदर वाला देखता है कि शरीर में इतनी गंदगी बढ़ गई, इतनी गंदगी बढ़ गई, इतना पित्त दोष बढ़ गया कि अगर मैं नहीं निकालूंगा तो ये मौत के मुंह में चले जाएंगे। उस मौत के मुंह से बचाने के लिए वो एक आपात द्वार खोल देता है। जितना भी हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ गया, गंदगी बढ़ी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके जला के उसको खत्म कर देता है मैक्सिमम 3 दिन में। वो क्या करता है, पहले मुंह कड़वा कर देता है कि अंदर कुछ मत भेजो, और दूसरा बिस्तर पर लेटा देता है कि काम नहीं करे, मैं इसको अच्छी तरह सफाई करूं। जैसे हमारे घर में बहुत सारा काम है, कल मेहमान आने वाले और छोटा बच्चा तंग कर रहा है, क्या करेंगे, उसको पकड़ के कहीं घर में छोड़ जाएंगे, उसको सुला देंगे और फिर अपन काम करेंगे। शरीर ये खुद करता है, लेटाने का काम भी वो खुद करता है, मुंह कड़वा कर देता है कि यहां से मत भेजो, वो खुद करता है। कुछ भी नहीं करो, 3 दिन में आपका चला के खत्म कर देगा। अब कैसे, एक उदाहरण से समझे। ऐसा एक बड़ा गोडाउन है जिसमें बहुत सारे बीड़ी के पत्ते का ये भरा हुआ खचाखच। एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मैं वहां से गुजरा था, उसमें बहुत बदबू आना शुरू हो गई, देखो कहीं सड़ान वड़ान तो नहीं हो गई, अगर डॉक्टर इनको सरकार को मालूम पड़ेगा वैसे ही कोरोना चल रहा है, तुम्हारे को बंद कर देंगे। सेठ जी आता है, देखते बोले खराब हो गए पूरे। अब वो बोलते हैं भाई इसको निकालना है, सफाई करना है। तो उसने क्या किया, 4 नौकर लगा दिए और बड़े बड़े टोकरे दे दिए, बोले फेंक दिया हुआ है। कितना समय लगता,
बहुत लगता। एक समझदार व्यक्ति आया, बोले साहब ये आपका काम की चीज़ है क्या? बोले नहीं है। ले आ माचिस की तीली, लगा दिया, पूरा जल के राख बन गया, बस 4 टोकरे गंदगी बनी, बस अब फेंक क्या। ये शरीर भी यही कार्य करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा करके पित्त दोष को जला करके नष्ट करके पसीने के जरिए निकाल देता है। अब आते हैं अपन इंडिविजुअल बीमारी पे। पहला अपन बुखार लेते हैं। सपोज बुखार आ गया, अपन को कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है वो आप समझिए, बहुत सरल है। जब भी बुखार आए, किसी भी टाइप का हो, चाहे सिंपल हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, फिलरिसी, कोई सा भी हो, प्रकृति ने उसकी एकमात्र औषधि दी है, वो दिए गाय के फटे दूध का पानी। गाय का फटे दूध का पानी, इसका एक ही काम है, किसी भी टाइप का बुखार है उसको तोड़ के 3 दिन में बाहर कर देगी। और ये सिर्फ बुखार नहीं तोड़ती है, ये इनडाइजेशन जो है ना, अपच, उसको भी ठीक करती है। और तीसरा एसिडिटी कम करती है। और सबसे महान औषधि किसकी है मालूम है? लिवर की। लिवर की दुनिया में अभी तक एलोपैथी के पास की मेडिसिन नहीं बनी, शराब में दूसरी देते हैं। ये एकमात्र लिवर की औषधि है, किसी भी टाइप का लिवर का प्रॉब्लम है, अगर ये आप लेते रहेंगे ना बहुत। और ये इतना सुपाच्य है कि 2 दिन का बच्चा जो अभी जन्म 2 दिन का लिया है और 90 साल का वृद्ध भी लेकर के सुपाच्य कर सकता है। बच्चों को भी देती इतनी हाँ, अरे अभी मैं हफ्ता भर पहले एक लेडी का फोन आया, उसकी डिलीवरी भी थी, उसने फोन किया, बाबू इसमें तो जांडिस हो गई है और ये दस्त हो गए और डॉक्टर तो ये खूब सारी दवाइयां लिख के दिए। अरे मेरे का मत लेना, डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि 6 महीने तक केवल मदर मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है, और तुम इतना जहर उसमें डाल रही हो। बोले क्या करूं? मैंने कहा गाय के दूध को फाड़ो, केवल 2 चम्मच लो और आप अपना मिल्क निकालो 1 कप, उसमें डालकर उसको पिला दो बच्चे को। 1 दिन क्या 2 दिन पिलाया, जॉन्डिस भी गई और दस्त भी बंद हो गया। फोन किया, मैंने कहा अच्छी बात है। अरे प्रकृति की औषधि में बहुत रोगों को दूर करने की क्षमता है। दूध कैसे फाड़ने का? हाँ, ये बताता हूँ। दूध कैसे फाड़ना है? दूध लेना है कोशिश करके गाय का, देसी गाय का। हाँ, गैस पे गर्म करने रखो, 250 ग्राम जनरल अपने लिए। जब उबलने लगे उसमें नींबू निचोड़ दो, फट जाएगा। छान करके पानी आप पीजिए और जो पनीर बना घर में स्वस्थ व्यक्ति तो सब्जी बना खा लेगा। और अगर जिसको भुना हुआ मावा आता है ना, मिल्क केक, अगर वो खाना है ना, उससे भी अच्छी टेस्ट है। वो जो पनीर निकला है ना, उसमें 1 या 2 चम्मच शहद डाल करके मिक्स कर खाओ, बस आंखें बंद कर दो, वो मिल्क केक खा रही हो, पक्का इतना टेस्टी। करके देखो, परंतु वो स्वस्थ व्यक्ति खाएगा, वो नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। चलो, दूसरी औषधि है काढ़ा। काढ़ा में क्या चीजें रहती है वो समझ लो, केवल 6 चीजें रहती है। नंबर 1, 5-7 पत्ते तुलसी के। नंबर 2, 5-7 दाने काली मिर्च। नंबर 3, 5-7 दाने काली द्राक्ष। ये तीनों मुख्य हैं जो फीवर को तोड़ने वाले हैं। और 3 इसके साथ और जोड़ते हैं, 2 अंजीर, माना उसमें ग्लूकोज और ये रहता है आयरन वगैरह, और ताकत भी देता है और स्वाद भी मीठा ले आएगा काढ़े का। उसके 5वां है अदरक, थोड़ी सी, क्योंकि बुखार के साथ पीड़ा भी होती है, कष्ट दर्द भी होता है वो। और दूसरी छोटी सी मुलाठी, मीठी काठी आती है ना, बस छोटा सा पीस। इन 6 चीजों को 1-1.5 गिलास पानी की मात्रा में गैस पे गर्म करके रखिए। इतना उबालिए कि पानी आधा हो जाए, मसल करके छान करके रात को सोते समय पिला करके ऊपर रजाई उड़ा दीजिए। हो सकता है आपका आधे घंटे में पसीना आ जाए, आपका बुखार चला जाए। ठीक है। अब यहाँ तो आपने औषधि समझ ली। अभी जैसे अंजीर है तो उसको ओवरनाइट भिगाने का नहीं, ऐसे डायरेक्टली धो करके, सब चीजें धो करके। अब यहाँ 2 चीजें तो आपने समझ ली फीवर को। रात का पानी क्या करना? वापस रात का पानी क्या करना उसको? रात में भी ले जाना। रात को काढ़ा जो है उसको फिर से चीजें बतानी है। 5-7 पत्ते तुलसी के उबालना है उसको, और जब इतना उबल जाए कि पानी आधा हो जाए,
फिर उसको मिक्स करके छान लीजिए, और जो काढ़ा बना ना वो रात को पिला करके रजाई उड़ा के सुला दीजिए। हो सकता है आधे घंटे पसीना आ जाए। सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, उनमें भी ये फायदा करेगा। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो अंजीर को ऐसे क्रश कर सकते हैं ना? अरे सब उसमें डाल दो ना, सब उबल, इतना उबल जाएगा अंदर जितने तत्व है पानी में आ जाएंगे। अब ये है क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जब भी बुखार आए तो शरीर गंदगी को निकाल रहा है, हमें लेटा करके और मुंह कड़वा करके हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जीवनी शक्ति के विरुद्ध जो वो हमें ठीक करने के लिए कर रही है। और हम विरुद्ध काम कौन सा करते हैं? खाना खिलाते हैं, भोजन खा लेते हैं। वो रोग बुखार दब जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा क्रॉनिक में। कोई सा भी ठोस आहार नहीं देना है, नहीं देना है। परंतु घर वाले संतुष्ट होंगे? कहेंगे पहले से ही लकड़ी लगा पड़ा है, खाएगा बस पिएगा, और ये कैसे होगा? अब उनको भी संतुष्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप मौसमी का रस दे सकते हैं या पाइनएप्पल का रस दे सकते हैं, और उसमें 2 कली लहसुन डाल के देंगे तो ये भी जो जीवनी शक्ति गंदगी निकाल रही है उसको निकालने में मदद करेंगे और थोड़ी हमें ताकत भी देंगे और संतुष्टि भी हो जाएगा, हमें शरीर में ग्लूकोज देगा। बच्चे छोटे हैं वो नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या करो, ओट्स आता है ना, जौ वार्ले, 1 चम्मच दूध में डाल करके बॉयल करो, उसमें मिश्री डाल दो, इलायची डाल दो और मिक्स करके उनको पिलाओ। वो बुखार में विरुद्ध नहीं है पर ताकत इतनी देता है कि उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा मेरी एनर्जी कहां से है। वो छोटे बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अंदर से औषधि का काम होगा। अब बुखार को बाहर से कैसे ट्रीटमेंट करें वो समझना है, वो समझना है। हमें चिकित्सा के लिए ये एक किट है, ये मेरे पास किट में लाया हूं। इस किट का मुश्किल से 250-300 रुपया है और घर में बनाएंगे तो फ्री में बन जाएगी। अब अपन को क्या करना है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन करना है। टेम्परेचर कितना डाउन करना है? अगर 105 है तो खतरा है, इतना खतरा है कि जो ब्रेन में जो बारीक बारीक नसें चलती है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है वो फटने का डर रहता है 105 डिग्री तक। अब जब 105 फटने का डर रहता है तो हमारा पहला कर्तव्य रहता है कि टेम्परेचर को डाउन करना। वो कैसे करेंगे? घर में कोई भी बर्तन हो उसमें ठंडा पानी लीजिए, भले फ्रिज का, और एक कोई सा भी तौलिया हो, कपड़ा हो, वो डुबा दीजिए। डुबाने के बाद लेट जाइए, इंद्री से ऊपर नाभि के बीच का जो पेड़ू पोर्शन है बस उसमें ठंडा करके लगाइए। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर नीचे की तरफ बहुत गर्म हो गई, फिर इसको बदल दीजिए यूं, फिर वो गर्म हो गई, फिर ठंडा कीजिए, फिर लगाइए। कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा। और जल्दी चाहिए टेम्परेचर डाउन करना तो 1 तौलिया और लीजिए और उसको गीला करके सिर पे रखिए। दोनों एक साथ कर सकते हैं। घड़ी देख करके 15 मिनट से आधे घंटे देखेंगे आपका टेम्परेचर 101 तक पहुंच जाएगा। 101 102 तक कोई खतरा नहीं है। मतलब जो बिस्तर में आप लेट गए थे कॉरिडोर नहीं बदल गए, आप उठ के बाथरूम तक जा सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं 101 102 तक। और इतना टेम्परेचर रहना चाहिए क्योंकि अंदर विकार है ना, वो जल जाए। और कोई मेडिसिन लेकर के दबाना नहीं। अगर आपने मेडिसिन ली ना तो क्या खतरे हो सकते हैं जो हमने सुने हैं, और एक नहीं हजारों में सुने। डॉक्टर के पास गए, तुरंत हेवी डोज दे दिया। अगर आपके बॉडी में वाइटल पावर है तो झेल लेगा वो दवाई, और नहीं हुआ ना लकवा, पैरालिसिस। अरे एक लेडी का फोन आया था 30-35 साल, कानों की शक्ति खत्म। ये साइड इफेक्ट है। और सारे अंदर बाल चले जाते हैं, टाइफाइड में बिल्कुल बाल चले जाते हैं। प्रैक्टिकल किया है मैंने, एक पेशेंट का किया है। 19 दिन तक उनको मैंने खाना पीना नहीं दिया था।
वो डर रही थी। मैंने कहा ये टेबलेट है ना, ये तकिए के नीचे रख लो, जब भी देखो मैं मौत के मुंह में जा रही हूँ खा लेना। बाल चले गए थे, 1.5 महीने में बाल वापस आ गए। टाइफाइड पैरालिसिस ठीक हो सकता है, नया है तो। अब पैरालिसिस क्यों होता है? केवल 3 कारणों से, या तो बीपी शूट हो जाए, या डायबिटीज शूट जाए, या अति क्रोध तनाव गुस्सा आ जाए, तब होता है। चलो ये आपका फीवर, एक तो ये ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा ट्रीटमेंट है, एक ही तौलिया लेकर के गीला करके पूरे शरीर का स्पंज कीजिए, माना पोछा लगाइए, तो स्किन के पोर्स खुल जाएंगे, आपका पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो बुखार आपका 3 दिन चलने वाला था, 72 घंटे, हो सकता है वो 48 घंटे में ही ठीक हो जाए, और ये जड़ से ठीक हो जाएगा, ये कभी फिर नहीं आएगा। अब एक और ट्रीटमेंट है, माना बाहर के ट्रीटमेंट कौन से माने? एक यहां ठंडी पट्टी, एक यहां ठंडी, टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और दूसरा पोछा, पसीना आसानी से निकल जाए। अब तीसरा इसका महान ट्रीटमेंट है, वो आप समझिए, वो कौन सा है? ये जैसे अभी ठंडी का वेदर है, तो फिर ये पानी अपना गरम लेने का, जैसे मैडम गरम की बात कहाँ चली? पहले शरीर तप रहा है, शरीर तो गर्म है ही है, ठंडा पानी लेने का है। बुखार तो आया है, 105। शरीर तप रहा है, हाथ लगा हुआ, आपका हाथ जल रहा है, और उसमें गर्म पानी दोगी और बुखार बढ़ाओगी? वार्म वाटर, केवल ठंडा ठंडा ठंडा। फ्रिज का भी चलेगा, वो बोला फ्रिज का बोले तो थे ही, फ्रिज का चलेगा। मैंने फ्रिज तक निकाल दिया। अब इसके बाद अगर बुखार को आप चाहते हैं कि पेशेंट लेटा पड़ा बेचारा, करवट नहीं बदलता है, वो कम से कम चले तो सही और बुखार कम हो जाए, तो एक महान ट्रीटमेंट, हालांकि सबको मालूम है, परंतु फिर भी मैं वो बता रहा हूं, और वो कैसे क्यों वो समझ लीजिए। ये तो सब जानते हैं। हाँ, ये क्या है? एनिमा पोल, संजीवनी। कौन कहता है एनिमा पार्ट है? मैं तो नहीं मानता इसको। संजीवनी, चलो कुछ तो ठीक है। और आगे बोलो। बस्ती, बस्ती, चलो ठीक है, आगे बोलो। मदर, मदर, जीवनी शक्ति बढ़ाने का। क्लीनिंग पॉट भी कह सकते हैं, सफाई करने वाला। वो तो बाहर की बात है। मेरी माँ, ये है हमारा फैमिली डॉक्टर, ये है हमारा सिविल सर्जन, ये है हमारा हितैषी, ये हमारा सच्चा मित्र। मित्र वही है जो दुख में साथ दे, ये वो है। और यही एक ऐसा है जो आपको बुखार में जल्दी राहत देगा। कैसे राहत देगा वो समझ लीजिए, बहुत समझने की बात है। यहाँ एक एक, ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कैसे लेते हैं, ये तो सब मालूम है ना। हाँ। ये है एक लंबा पाइप है, और इसमें एक नल लगा रहता है, और एक ये कैथेटर है। ये कैथेटर हर व्यक्ति अपना अपना यूज करे, डब्बा तो भले एक दूसरे का यूज कर सकते हैं, है ना। ये जो है अपना यूज कर सकते हैं, और ये डिस्पोजेबल है, चाहे तो बदल सकते हैं, चाहे तो इसको गर्म पानी में करके फिर रीयूज कर सकते हैं। ये अपन ने टांग दिया ऊपर, टांग दिया ना। अब एनिमा 2 तरीके से लेते हैं, एक तो लेट करके और एक बैठ करके। चलो पहले बैठ करके हम समझाते हैं। इस ट्यूब में पहला नल खोल के हवा निकाल दिए, फिर इसमें लुब्रिकेशन के लिए तेल डालिए, ग्लिसरीन डाल दीजिए, कोकोनट डाल दीजिए। अब इसको कम से कम 6 इंच ये एनएस के जरिए यहां से भेजिए, यहां गया नल चालू में पानी गया। अब ये क्या करेगा, ये इस पोर्शन में, ये सिग्मोइड कॉलम तक है ना, इस पोर्शन में बहुत वायरस, बैक्टीरिया, बुखार के कीटाणु का जमा हो गया था, जो पूरे शरीर को जिन्होंने हिला दिया। बस जैसे ही लाएंगे ये सारे के सारे वायरस, बैक्टीरिया पानी के साथ निकल आएंगे, और थोड़ा माल भी निकलेगा। जैसे ये निकल जाएगा ना, 15 मिनट आधे घंटे बाद राहत आ गई। ये बुखार जल्दी ठीक करने का रास्ता है। ठीक है, क्लियर? अब आप समझ गए, जो ठंडे पानी की पट्टी रखी थी वो भी यहीं रखी थी, इसके ऊपर टेम्परेचर, इसने यहां इंडिकेशन कर दिया, ब्लड के जरिए ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहां एक पट्टी रखी।
बस ये ट्रीटमेंट। बाहर से कितने ट्रीटमेंट, ठंडे पानी की पट्टी यहां और यहां, और एनिमा और पोचा। अंदर से कौन सी दवाई, तुलसी का काढ़ा और फटे दूध का पानी। भोजन में केवल पाइनएप्पल और मौसमी का जूस, और बच्चे हो तो पालक। इनके अलावा कुछ भी दिया तो आप जवाबदार, और ये तैयार है क्रोनिक डिजीज। ये डॉक्टर तो बन गए, इसमें कुछ किसको भी पूछना है पूछ सकता है। और जब भी बुखार है तो खुशी मनाओ। हाँ, कोई भी टाइप का बुखार हो, कोई सी टाइप का, ये जो ट्रीटमेंट में बताया कोई सी टाइप का बुखार, केवल इसी मात्रा से जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए, ये पहली एक ही डिजीज आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। कब तक लेना है, आप चाहे तब तक। अब दूसरी जो डिजीज है वो है दस्त। ये जैसे आपने, हाँ, किसी को बार बार बुखार आता हो, वो ठीक है? वो लीवर की कमजोरी है, इसलिए मैंने फटे दूध का पानी दिया। लीवर जैसे दुर्बल होगा, पित्त दोष बढ़ा, तो आपको बुखार आता रहेगा। सर लीवर वहाँ कहाँ है? आप वहाँ कह लीवर? सॉरी, यहाँ पर, और वो हाथ इधर का उधर चला जाता है, है इस पोर्शन में, राइट साइड लीवर है ना। जो ये जो लीवर है, इस पे जब दुर्बल हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। अपन को लीवर को स्ट्रांग करना है, तब ये फीवर जड़ से जाएगा। सर अब मालूम कैसे पड़ता है बाहर की बुखार है अंदर की कैसे हैं? लोगों को फील होता है? हाँ, बाहर की बुखार है अंदर की बुखार है ऐसे? वो टेम्परेचर से मालूम पड़ जाएगा, और दूसरा इससे मालूम पड़ जाएगा, इससे मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही जब एक्यूट डिजीज आएगी ना, तो काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। अनइजीनेस, वीकनेस, कमजोरी, कोई मिलने आएगा तो अच्छी तरह बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाएगा, ये लक्षण है इनके। अब आता है दूसरी, इसमें आपने कहा एक तो पेट पे पट्टी रखनी है, और दूसरा यहाँ पे क्यों रखते हैं फोरहेड? अरे वो इधर जो फटने वाला है। वहाँ पे टेम्परेचर रहता है ना, यहाँ जो नर्वस रहती है ना, पतली पतली ब्लड सप्लाई वेसल्स, उसको फटने का डर रहता है। ब्रेन हेमरेज ना तो हो, जैसे ही ठंडक देते हैं तो फीवर जल्दी डाउन हो जाता है। वो सब बताऊंगा आगे चल के, सब बताऊंगा ये क्या प्रक्रिया होगी, कॉन्ट्रैक्शन और रिपल्शन सब बताऊंगा आगे। चिंता, बस थोड़ा शांति से सुनते जाओ। मेरा उद्देश्य कल तक 6 घंटे में आपको ये मैं पूरी डॉक्टर बना के जाऊं। मिनिमम 6 घंटे लगते हैं, हमारे यहाँ 10 दिन का शिविर लगता है, उसमें तो मेरे को 8 और 10 घंटे मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 घंटे भाई साहब रंगवानी जो देना, वो भी अच्छा ज्ञान देंगे आपको। उसमें 1 घंटा तो आज ले लिया, 2 घंटे और लेंगे। और हमारे हेमंत सर हैं, उन्होंने भी आपको 1 घंटा दे दिया, 1 घंटा और लेंगे। 5 घंटे इनके हैं, 6 घंटे मेरे, 11 घंटे। 11 घंटे में हम सोचते हैं आपको कुछ देके जाए मैक्सिमम। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ के बाद आप कभी बीमार न पड़े, और अगर बीमार पड़ते हैं तो उसका भी रास्ता बता दूंगा, और घर बैठे ठीक हो जाएगा, जो सही रास्ता है प्रकृति का। चलो, अब दूसरी बीमारी लेते हैं, कौन सी? दस्त। अब दस्त आ गए, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 40, 50 बिस्तर पे लेटाते हैं। अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। एक जयपुर के, नहीं राजस्थान के थे, विनोद जैन करके था। फोन किया मेरे को, बोले साहब दस्त हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है, तो क्या करें? मैंने कहा बस कुछ मत करो, जितने दस्त आ रहे हैं निकल जाने दो, निकल जाने दो, बढ़िया। तो उसके सिराने पे वो खड़ी थी वाइफ और बेटे, वो उसको प्रेशर डाल रहे, चल डॉक्टर के पास, चल डॉक्टर। वो नहीं मानता था। 2-2 मिनट, 5-5 मिनट में पानी की तरह आ गया। दूसरे दिन सुबह फोन किया, बोले साहब दस्त बहुत बढ़ गए। और मैंने कहा और खुशी मना, और वो उसकी बेबी, और वो बोले कैसा निर्दयी डॉक्टर है। फिर उन्होंने बात किया, मैंने कहा मैडम एक बात तो बताओ, शरीर से क्या निकल रहा है? गंदगी निकल रही है या हीरे मोती जवाहर निकल रहे हैं? बोले गंदगी निकल। मैंने कहा ये गंदगी जो निकल रही थी, यही गंदगी निकाल के आपके टेबल पे रख दे तो मैं, जब ये शरीर में अंदर होगी तो शांति बैठेगी। अरे निकल जाने दो, निकल रही है, प्रकृति शरीर निकाल रहा है, अच्छा कार्य किया है। वो चुप, परंतु अंदर से कुड़ रही है। और उस बंदे ने कहा यार मैं नहीं चलूंगा 10 दिन। तीसरे दिन 8:30 पौने 9 बजे सारे दस्त खत्म हो गए, बंद हो गए।
और उस व्यक्ति ने को इतनी अंदर से एनर्जी और ताकत और हैप्पीनेस, आनंद आया, बोले मेरे 35 साल वाली पुरानी बीमारी नष्ट हो गई। अब उस व्यक्ति ने आज तक, उनको करीब 1-1.5-2 साल बाद, मेरे को ग्रीटिंग ये वो पता नहीं क्या क्या भेजता रहता है। बोले वो अपने टेबल के नीचे लगा देना, और कभी भी होता है ना बातचीत करता रहता, खुश इतना रहता है कि अब बात ही छोड़ो, बहुत प्रसन्न रहता है, जो कुछ बता मेरे से। अरे उसके बाद घरवाली ने कहा, बच्चों ने कहा और मिस्टर का, तुम रोज हर महीने में 1000 की दवाइयां ले आती हो, फिर भी ठीक नहीं हो रही हो, 4-5 साल से खर्च करवा रही हो। तो बोले मैं भी उनसे कंसल्ट हूँ। बोले करो ना उनसे। मैंने कंसल्ट किया, मैंने क्या प्रॉब्लम, बोले मैंने कहा मैडम ये खाना छोड़ दो, ये चीज लो, ये करो। बोले ये तो कठिन है। मैंने कहा दवाइयां वाले डॉक्टर बैठे हैं, वो सरल है। अच्छा, बोले ठीक है करती हूँ 3 दिन। उसने 3 दिन किया, दवाई की मात्रा कम हुई, शरीर थोड़ा अच्छा लगने लगा। 7 दिन किया, बहुत अच्छा लगा। 10 दिन तक उनकी बीमारी खत्म, दवाई टोटल खत्म। मैक्सिमम 10 दिन के अंदर हर प्रकार का रोग ठीक होता है। अगर नहीं हो रहा है, या तो पेशेंट की गड़बड़ी है या डॉक्टर करने वाले की गड़बड़ी है। तो ये ध्यान में, अब उसने वो ठीक हो गई। अब वो कितनी खुश हैं, बढ़िया। एक दूसरा था पेशेंट, उसने, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं, उसने फोन किया, बोले साहब